नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। मैं अभी 4-5 दिन कॉर्बेट रह के और 2 दिन पीलीभीत रह के लखनऊ कल आ गया हूँ वापस। और आप मेरे नए बैकग्राउंड में एक नया टाइगर का पोस्टर देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मेरा टूर रहा 1 हफ्ते का। आप बोलिए, मैं मेरा एक जो सबसे पहला मेरा सफारी थी वो एक नया जोन है बांदरपानी, जो सीतामढ़ी से बिल्कुल सटा हुआ है और क्या खूबसूरत जंगल है साहब। अब उसमें टाइगर नहीं दिखा मेरे को, बट एक बड़ा टस्कर दिखा। टाइगर की क्लॉ मार्किंग देखी, पग मार्क्स देखे। टाइगर देखना इतना आसान नहीं होता, बट उस जंगल की जो खूबसूरती मैंने देखी ना, मेरे को एमपी की याद आ गई। मध्य प्रदेश में जब मैं बचपन में रहा था उस तरह के कई जंगल थे, क्योंकि ये हिली टेरेन के ऊपर बना हुआ है। जो मैं जिस रिसोर्ट में रहता था डिकुली में, उस रिसोर्ट के ठीक सामने लाल पहाड़ी है। लाल पहाड़ी के अंदर से ही ठीक नीचे से वो रास्ता जाके फिर हम चढ़ते हुए बांदरपानी में चले जाते थे। आखिरी में सीतामढ़ी का जो मंदिर था जहाँ लवकुश पैदा हुए थे कहा जाता है, उस मंदिर में भी दर्शन किए और मज़ा आ गया मेरे को। मैं जंगलों का मुरीद हूँ। जानवर मेरे को ज़्यादा दिखे ना दिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक नया जो अनएक्सप्लोर्ड जंगल तो 2 महीना पहले ही खुला है और मैं गारंटी करता हूँ ये आने वाले टाइम पे ये बहुत फेमस जंगल होने वाला है। फिर मैं 1 दिन का गैप दे के मैं गर्जिया गया था। गर्जिया में तो मैंने एक पूरा एलिफेंट का बड़ा हर्ड देखा और स्पॉटेड डियर तो आप पूछिए नहीं, सैकड़ों की तादाद में ग्रासलैंड में देखे, सांबर देखे, वाइल्ड बोर देखे। सुंदर जंगल है, थोड़ा ऊपर नीचे है, वहाँ पर रास्ते थोड़े से रिस्की हैं जीप के लिए भी, बट वो से एक सुंदर जंगल है। जंगल कोई भी ख़राब नहीं होता। एक दिन मैं सुंदरखाल गया था। सुंदरखाल पे मैंने ट्रैक किया, पूरा सुंदरखाल विलेज से लेके नीचे जो है कोसी के बेट तक गया था। और आप सुंदरखाल को जैसे जानते हैं ये टाइगर और एलिफेंट का कॉरिडोर है। और मैं गया था, मेरा ड्राइवर थोड़ा डर भी रहा था, बट मेरे साथ वीरू था जो मेरा सब्सक्राइबर है, सुंदरखाल में ही रहता है। उसके साथ मैं कुछ हालात वहाँ के जानने के लिए गया था और बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा ओवरऑल। और उसके बाद फिर हम पीलीभीत आ गए थे और पीलीभीत में तो साहब एक फर्स्ट डे तो ऐसी कोई साइटिंग नहीं हुई। मैंने कहा ना कि जहाँ टाइगर ज़्यादा दिखते हैं तब भी नहीं दिखते। तो आफ्टरनून की जो फर्स्ट डे की साइटिंग हुई इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, बट जो सेकेंड डे हुआ वो मिरेकल था, या कहिए कि गजब था। कि थोड़ी देर में पता, हम लोग जा रहे थे देखा एकदम कैनाल में एक सर है। तो लोगों ने कहा टाइगर बैठा हुआ बड़ा हुआ, तो उसका नाम है S2 और वो ही इज़ ह्यूज। तो उसका सर से पता लग गया कि सैयद अच्छा। वो धीरे धीरे फिर उठा और फिर वो कच्ची सड़क की तरफ गया, तो हम लोग पक्की सड़क की तरफ से देख रहे थे। फिर गाड़ियाँ सब उधर दौड़ने लगी, क्योंकि दे न्यू, उनको मालूम था कि वो वॉक करेगा। और कम से कम 7-8 मिनट वो रास्ते में वॉक करता रहा। हमारी जीप से थोड़ा पीछे थी, बट आया है थोड़ा बहुत। उसका जो उसकी कैट वॉकिंग होती है टाइगर्स की, ब्यूटीफुल कैट वॉकिंग, वो आई। फिर हम लोग जब घूम के आए कनाल के ऊपर, एकदम से अंदर जाने वाले थे बीच में से, तब तक उसने जो एक गेट के ऊपर जो रहता है गार्ड, उसने बोला जल्दी जाइए साइटिंग हो रही है। और ये जो साइटिंग थी बराई मेल की थी। बराई मेल वहाँ का सबसे बड़ा टाइगर है। उसको किसी ने देख लिया था कि वो अंदर वो झाड़ी में चल रहा है, एनी टाइम वो सड़क पे आ सकता था, बट उसने तो साहब, उस टाइगर ने तो कमाल ही कर दिया। वो कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करता रहा सड़क के ऊपर, और क्या व्यू दिया आगे वाली जीपों को, पीछे वाली जीपों को, और क्या सेटिस्फैक्शन दिया जितने भी सैलानी आए थे। लोग नॉर्मली मैंने देखा कि वाइल्ड लाइफ बोलते जरूर है कि जंगल एंजॉय करो, उसमें बहुत फोटोग्राफर्स भी थे। मेरी उनसे बात भी हुई, बहुत से लोगों ने मेरे को नाम से पहचान भी लिया जब हमारे होम स्टे पे हम आए। कुछ तो प्रोफेशनल जो कर रहे थे कई सालों से, और कुछ ऐसे फोटोग्राफर से मैं मिला जो अभी नए आए हैं और सीख रहे हैं इस आर्ट को। तो ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक नया एरिया आ रहा है, बहुत से लोग इसमें इंगेज हो रहे हैं। IT सेक्टर से लोग आए हुए थे कैमरा लेके और फोटोग्राफी कर रहे थे। बंगाल से मेरे को एक यंग लड़का मिला जब मैं सुंदरबन गया था, तो जिसके यहाँ मैंने स्टे किया था उसको जानता था। तो जैसे ही उसने मेरा नाम अभिजीत सिन्हा सुना, उसने बोला सर आप सुंदरबन गए थे अप्रैल में? उन्होंने कहा हाँ गया था।
क्योंकि आप जहाँ स्टे करते हैं मैं भी वहाँ कभी कभी स्टे करता हूँ। सत्याकी को मैं जानता हूँ, यानी जो पर्सन वेयर आई यूज्ड टू लिव इन सुंदरबन, उसका नाम सत्याकी है। एनीवे, बहुत सी ऐसी बातें देखिए, ये यूट्यूब में मैं आए दिन सुनता रहता हूँ कि लेपर्ड ने किसी को मार दिया, किसी बच्ची को मार दिया। ये कितना कॉमन है। लेपर्ड हजारों की तादाद में है इंडिया के अंदर, उत्तराखंड में, यूपी में, गांव कल ही में एक यहाँ लखीमपुर का न्यूज़ पढ़ रहा था कि 8 साल की लड़की को लेपर्ड ने मार दिया। दिस इज़ वेरी कॉमन। ये आज से नहीं है, जब मैं छोटा था तब से था। मौका परस्त जानवर होता है, जहाँ छोटे बच्चे देखेगा वो मार देगा, अदरवाइज कुत्ता, बकरी, जो भी छोटा जानवर होगा उसको मारने की कोशिश करता है, और वो बस्तियों के पास ही रहता है। ये कितने वीडियो में पहले सब लोग बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूँ। एनीवे, आज थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जान बचाने के लिए इतने ज़्यादा टाइगर्स हो गए हैं, खासकर कॉर्बेट में। जो रिपोर्ट आई है, कहते हैं ऑफिशियली कि 260 हैं, बट या मान के चलिए अगर आप शावकों को गिन लेंगे तो 280 है, यानी जो बच्चों को उनकी गिनती होती नहीं कब्स की। बट अगर हम कहते हैं कब्स हैं तो 280 हो सकती है, 285 हो सकती है, 90 हो सकती है कि कितने कब्स हुए हैं और माओं के साथ घूम रहे हैं, उससे ये लोग यहाँ आंकड़ा लेते हैं। बट जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं उनका ये कहना है कि इन 280 के अलावा करीब करीब 250-300 शेर नीचे तराई के एरिया में, जैसे नंदौर है या और जो हल्द्वानी का बेल्ट है जो नीचे है, कॉर्बेट के नीचे है, बहुत टाइगर्स हो उसमें। और अगर आप मान के चलिए तो 560 वो लोग एस्टिमेट लगाते हैं, 560-65 भी हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि टाइगर्स उस एरिया में कितने बढ़ गए हैं, और इसी कारण इनफाइटिंग होती है। टाइगर्स ने धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों पे जाना चालू कर दिया है, पहाड़ों पे इसलिए जाना चालू कर दिया है कि वो टाइगर्स जिनको जितना एक एरिया अपनी टेरिटरी के लिए चाहिए वो मिल नहीं रहा है, इनफाइटिंग हो रही है। जवान खदेड़ देते हैं, बूढ़े बेचारे भाग जाते हैं, बस्तियों की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये ग्रोथ जो है ये ओवर ग्रोथ हो गई है कॉर्बेट के अंदर। 4 टाइगर्स यहाँ से राजाजी नेशनल पार्क भेजे गए थे, और उसमें से एक टाइगर्स ने वहाँ भी 4 शावक दिए। अब मानिए चलिए अगर वो टाइगर्स यहीं रहती कॉर्बेट में, रिलोकेट ना करते हैं और 4 शावक दे देती, यहाँ पर 4 टाइगर और बढ़ जाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि कॉर्बेट के अंदर जो डेथ परसेंटेज है वो बहुत कम है शावकों, बर्थ एंड सर्वाइवल ज़्यादा। इसी वजह से ये तादाद बढ़ती गई। जब अलग हुआ था उत्तराखंड यूपी से तो उस समय 160-70 के आसपास टाइगर थे। आज देखिए बढ़ते 560-580 के बीच में एस्टिमेट किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ कॉर्बेट एंड तराई एरिया की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राजाजी नेशनल पार्क। वहाँ भी अब 30-40 के आसपास तो हो गए। तो तादाद बहुत बढ़ गई है, उनको स्पेस चाहिए, इनफाइटिंग होती है। इसी बीच में जो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, ये बस्तियों की तरफ चले जाते हैं या पहाड़ों में ऊपर फिर से चढ़ रहे हैं। एक टाइम था जब मैं छोटा था तो ऊपर भी टाइगर्स नज़र आते थे। धीरे धीरे विद द टाइम ये सब नीचे तराई एरिया में माइग्रेट हो गए थे, क्योंकि यहाँ शिकार आसानी से मिल सकता था। शिकार तो अभी भी बहुत दे रहा है, बट ये जो इनफाइटिंग है इसको अवॉइड करने के लिए ये टाइगर्स मूव आउट कर रहे हैं। और ये आप मान के चलिए उत्तराखंड के हर ज़िले में टाइगर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक ऐसा स्टेट है इंडिया का कि हर डिस्ट्रिक्ट में टाइगर हैं और ठीक ठाक मात्रा में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मानते हैं। बाकी राज्यों की अपनी अलग समस्या होती है, बट जो कॉर्बेट एंड जो सराउंडिंग जंगल्स फेस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वहाँ टाइगर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो आबादी के बीच में ज़्यादा रह रहे हैं। आबादी अगर वो रह रहे हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सबके लिए। बहरहाल मैंने एक डिटेल दिया अपने टूर का और एक फैक्ट दिया। अब होता क्या है कि जब ये टाइगर्स बाहर मूव आउट हो जाते हैं तो ये आसान शिकार ढूंढ लेते हैं। क्या हुआ कि बीच में एक सांड ने डिकुली में टाइगर ने एक सांड को पकड़ा था,
ही वॉज वेरी अनलकी कि वो सांड छुड़ा ले गया, क्योंकि वो सामने से उसको पकड़ा हुआ था, वो गलत था। अगर वो पीछे से अटैक करता है और उसको एक बार सांड को गिरा देता है तो वो सांड कभी नहीं बचेगा। टाइगर अटैक से इस तरह बचना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह के कई हुए। 2 भैंस मेरे रहते रहते एक दिन पहले एक लेडी थी, उसके 2 भैंसों को, एक था थोड़ा सा बड़ा होता हुआ बच्चा और एक भैंस मार दिया था टाइगर ने, जो सुंदरखाल के एरिया में सुनते हैं कि एक टाइग्रेस और एक टाइगर इस समय जोड़े में मूव कर रहे हैं। और जब ये जोड़े में होते हैं तो ये मिल के शिकार करते हैं, तो इनके लिए शिकार करना भी इजी हो जाता है। तो ये भी बस्ती की तरफ आना हुआ। ये कोर बस्ती है सुंदरकाल। अब इसको गवर्नमेंट कब विस्थापित करती है वो तो बात की बात है, पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन का वो गांव है। मेरा अभी एक कार्यक्रम था सुंदरखाल में। जब मैं सुंदरखाल जाता हूँ, कोई ना कोई कार्यक्रम करता हूँ, अपनी जो गुडीज़ होती हैं वाइल्ड लाइफ चैनल की, कप्स हुए, टी शर्ट्स हुए, कैप्स हुए, मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ। वो भी प्रोग्राम अब की बार था, वीरू जो मेरा सब्सक्राइबर है उसकी शॉप एकदम सड़क के ऊपर है सुंदरखाल में, वहीं पर हमने प्रोग्राम किया था। और इसके अलावा बहुत ऐसी जगह मैं अब की बार गया। मैं तो अपने वरांडे में बैठे बैठे मैंने हाथी देख लिया। मैं जिस रिसोर्ट में मरानी में ठहरा हुआ था, तो मैं शाम की चाय पीने गया, मैंने एक हाथी देख लिया। लोगों ने एकदम से आके बताया कि देखिए सर वो हाथी है। तो फिर मैंने उसको जूम करके देखा, एक हाथी था और टस्कर था। ये पानी पीने नीचे शायद आया होगा कोसी में और फिर चढ़ रहा था। और जब मैं सुंदरखाल गया था तो मैं काफ़ी टाइम पे मैंने देखा कि मूवमेंट हिरणों के तो थे, बट टाइगर के पगमार्क्स मेरे को नहीं मिले थे। ये बात सही है कि जब भी आप जंगल में दिन में जाएं, रात में जाएं, आपके जानकार आप अगर हैं जंगल के, तब तो आप जाइए, क्योंकि वो जंगल का ही है, वो टाइगर का कोर टेरिटरी है। वो किसी भी, और दूसरी जो खतरनाक चीज़ मैंने सुंदरकाल में अपनी बार देखी कि लैंटाना की झाड़ियाँ बहुत हो रही हैं। लैंटाना क्या होता है, दूसरे पेड़ों को मारता भी है, पनपने नहीं देता। और दूसरा, ये लेपर्ड और टाइगर जैसे जानवरों की हाइडिंग स्पेस होती है। वो लैंटाना की झाड़ी इतनी घनी हो जाती है कि उसके पीछे अगर टाइगर्स दुपक के बैठ जाएंगे तो वो समझ में भी नहीं आएगा जब तक बिल्कुल नज़दीक नहीं चले आएंगे। और इनका कामफ्लाज आप देख ही रहे हो, ये पता ही नहीं लगता। अब हम गए थे, हमारी वाइफ बहुत डेस्परेट हो रही थी गर्जिया में कि यहाँ टाइगर नहीं दिख रहा, इतना सुंदर जंगल है। हमने कहा टाइगर दिखना क्या, हमको इतने हाथी दिख गए, सांबर दिख गया, इतने स्पॉटेड डियर्स दिख गए। टाइगर किस्मत होगी, पगमार्क्स दिखे, टाइगर चला गया। गर्मी का टाइम है, वो अंदर कहीं वाटर होल में उसको पानी होगा, वो वहाँ बैठेगा छाए में, वो कभी भी जीपों की तरफ नहीं आएगा। दे आर शाय बहुत। तो हर टाइगर जीप के अगल बगल आना पसंद नहीं करता है। कुछ टाइगर्स होते हैं, जैसे अभी भी सुनते हैं कि एक टाइग्रेस है कॉर्बेट में, उसको बोलते हैं शर्मीली, बट वो शर्माती ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा जीपों के साथ वही चलती है, वो अपनी बॉडी भी सटा देती है जीप में, इन्हें उसमें भी अपनी सेंट मार्किंग कर देती है जीप के अंदर भी। तो इस तरह के किस्से जब मैंने पुराने कॉर्बेट के डाले हैं 90s के 80s के, वो बुक जो था जिसमें मैंने, जो राइटर हमारे फ्रेंड है उन्होंने कॉर्बेट में बहुत समय काटा है, तो उसमें बहुत स्टोरीज थी, उसमें कई मैनेटर्स भी थे, वो मैंने अपने चैनल में डाला है। मैं डिकाला जाना चाहता था खासकर वो अपने स्टाफ से मिलने के लिए, और उनको पुरानी यादें मेरे चैनल की जो स्टोरीज है उनके थ्रू याद दिलाने की, बट डिकाला के लिए टाइम नहीं था। और विंटर में डिकाला का करेंगे। बाकी बहुत जगहों से मेरे को ऑफ़र आ रहा है। एमपी में भी 1-2 जगह से मेरे कज़न्स हैं, बोल रहे थे कि दादा आप आओ बांधवगढ़ में मैं गया था 90s में, और हाथी के ऊपर सवारी की थी, जहाँ बहुत नज़दीक से टाइगर्स विद 2 कप्स मैंने देखे थे। और रणथंभौर तो बिल्कुल 90 में गया था, 1990, तो बहुत साल हो गए। अब देखते हैं उस एरिया में कब जाना होगा। मैंने बताया साउथ में भी फादर की पोस्टिंग बेंगलोर में जब थी, कि साउथ के काफ़ी जंगल जो अब रिजर्व फॉरेस्ट हो गए एक टाइम पे, तो उस समय नहीं थे। और कॉर्बेट से तो हम बहुत बार गुजरे हैं, जब हम अपने दादी के गांव पिथौरागढ़ जाते थे तो उस रास्ते से ही गुजरते थे। तो एक बड़ा पुराना रिश्ता था। उत्तराखंड में मैं महीनों रहा, फिर फादर की जब यहाँ ड्रिलिंग का काम चलता था उत्तराखंड में, जब नॉर्थ में आ गए थे वो, तो कई छुट्टियाँ मैंने उन्हीं पहाड़ों में गुजारी हैं, उन्हीं जंगलों में पैदल चला हूँ। और फिर कॉर्बेट टेल्स वाले
उमर भी, उनको पता लगा मैं आया हुआ हूँ तो वो आए थे, मेरा एक पॉडकास्ट भी किया था। अब देखते हैं वो पॉडकास्ट कब वो डालते हैं, अगर डालेंगे तो फिर वो भी मैं चैनल में डालूँगा। और बहुत सी देखिए यूट्यूब में जो वाइल्ड लाइफ में आती हैं, अब जैसे बर्ड्स में जो कॉमन चीज़ें हैं बर्ड्स की वो तो मैं जानता हूँ, बट बर्ड्स में अभी मेरे को बहुत स्टडी करना है, मैं जानना चाहता हूँ। और कितने अच्छे से आपके गाइड्स जो जाते हैं वो गाइड करते हैं आपको, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये इसकी आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ आ रही है। इट फील्स सो नाइस। यंग लड़के हैं, जॉब में हैं। और टाइगर का मैंने पहले ही बताया कि ऐसा बड़ा चार्म है कि आप जितना भी, चाहे मेरे से ही बोलें कि आप जंगल लवर हैं, आप जंगल को आखिरी में अगर टाइगर दिख जाए तो जो सेटिस्फैक्शन होती है, मेरे को जैसे पीलीभीत में टाइगर वॉक करते दिखा जीप की तरफ, जबकि जीप हमारी थोड़ी पीछे थी, 4-5 जीप हो गई, बट वो जब कैमरा में आ गया ना कि वो किंग की तरह चल रहा है, कैट वॉकिंग कर रहा है, वो सीन अद्भुत होता है बिल्कुल। उसका जो लुक होता है ना वो अद्भुत होता है, कोई भी जानवर उसके कंपैरिजन में आ ही नहीं सकता है। इसीलिए टाइगर्स ही हैं जो रिज़र्व फॉरेस्ट, टाइगर रिज़र्व, सेंचुरीज़ को चला रहे हैं। अगर यकीनन अगर आप ये मान लीजिए कि टाइगर अगर इन जंगलों में ना हो तो यहाँ की जितना टूरिज़्म का पैसा आ रहा है सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार तो नहीं जा सकता, बट साल में 2 चक्कर तो लगाऊंगा ही कोई ना कोई भी रिज़र्व फॉरेस्ट का, ताकि मेरे को वो हमेशा वो फील जंगल की जो बचपन से मैं करता आया हूँ आए। अभी बैठ के मैं स्टोरी टेलिंग लखनऊ में करता हूँ, जैसे आज कर रहा हूँ। और ये मैंने एक पोस्टर जो है, ये कंसेप्ट नया अडॉप्ट किया है कि पीछे एक जंगल का जानवर, जंगल, उसका पोस्टर लगा देता हूँ थोड़ी फील के लिए, और मैं भी उससे इनकरेज हो जाता हूँ। मेरे को फील होती है कि मैं बैठा ज़रूर हूँ एक कमरे के अंदर, बट मेरे को जंगल की फ़ील आ जाती है। तो ये छोटी सी बात करना था। बीच में मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन थ्रू शॉर्ट्स भी दूंगा। मैं फिर एक दोपहर को वहाँ बगल में भवन खाल करके जो ऊपर एक हिल है वहाँ भी गया था, मेरे पास टाइम था। बड़ी खूबसूरत जगह है, एक तरफ से कॉर्बेट दिखता है, एक तरफ से शायद अल्मोड़ा या नैनीताल दिखता है। तो मेरे पास 4-5 घंटे का टाइम था, तो मैं फिर गाड़ी से वहाँ चला गया था। बड़ी खूबसूरत जगह है, ज़्यादा नहीं रुका, आधा घंटा बस चाय पिया, फिर वापस हो गए, क्योंकि मेरे को शाम का एक प्रोग्राम भी था मेरा, तो उसमें आना था कॉर्बेट में। तो अब की बार का जो स्टे था कॉर्बेट का थोड़ा सा लंबा हुआ और मेन डिकुली में ही हुआ, और काफ़ी जंगल को भी देख लिया। मोहान के साइड भी गया था, पिछली बार मोहान में टिका था, ठहरा था। अब की बार डिकुलू में ठहरा। नेक्स्ट टाइम गॉड नोस मैं इंटीरियर में ही रहना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने होम स्टेज हैं, रिसोर्ट्स हैं, जो अंदर वाले हैं इंटीरियर, जो मेरे जानने वाले हैं। होपफुली मैं उनसे बात करूँगा, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँ, जब जंगल खुलेगा, अब 15 के बाद तो बंद हो जाएंगे, तो मैं वहाँ जाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो डाला है आपको अच्छा लगेगा, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है, देखिए मेरा काम है, मैं एक तरीके से हिस्टोरियन का काम करता हूँ और वाइल्ड लाइफ का बहुत स्टडी करता हूँ। बहुत लोगों को इंटरनेट में तो देखते ही देखता हूँ। आई रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, जिससे छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलते रहते हैं। और जितना आप इस फील्ड में घुसेंगे उतना आप जानकार होंगे। छोटे छोटे से यंग गाइड्स कितने इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जब वो गाइड बन के जंगलों में आपकी सफारी में जाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैंने हमेशा एक ट्रेंड रखा है कि जब भी मैं जाता हूँ, छोटा मोटा हो, चाहे वो कीचेन हो या मेरी कप हो या मेरी टी-शर्ट हो, उन गाइड्स, उन ड्राइवर्स को ज़रूर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपकी सेवा करते हैं, जंगलों के बारे में बताते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, टाइगर्स दिखाते हैं, जो टाइगर देखने वाले हैं अगर वो फॉर्चुनेट हैं तो। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जंगलों को लव करेंगे अगर आप ट्रू वाइल्ड लाइफर हैं ना, जंगलों से प्यार करिए। टाइगर दिखेगा, दिखना होगा तो ज़रूर दिखेगा, लेपर्ड दिखना होगा तो ज़रूर दिखेगा, हाथी दिखेगा, आपको उतना ही सावधान रहना है। मेन चीज़ है, आप जब हाथी को देखते हैं और आप किस एरिया में हैं, आप घिरे हुए एरिया में हैं जहाँ गाड़ी बैक नहीं हो सकती, देन यू आर इन ग्रेट डेंजर।
टाइगर कभी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, और हाथियों की आदत है वो इरिटेट कर जाते हैं, और ख़ासकर वो हाथी जो अलग हो जाते हैं या मस्त में रहते हैं। तो जब भी अकेला हाथी हो और टस्कर हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जंगल की एक सीख दे रहा हूँ कि, और बहुत से वाइल्ड लाइफर्स ये चीज़ बता चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस भी बता चुके हैं। मेरे ऊपर भी एक अटैक हुआ है हाथी का, हमारे ऊपर क्या, मेरे ऊपर क्या, वो पूरी कार के ऊपर ही हुआ था जब मैं खेलता था। ये हज़ारीबाग का है। फॉर्चुनेटली हमको तो गाड़ी में नहीं लगा, बट गाड़ी के आगे आके वो लॉक जो उसने फेंका था गुस्से में, जब भाग रहे थे हम लोग उससे बच के, तो आ गया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बाघों की मुश्किलें क्या हैं गवर्नमेंट के अंदर, आज उसका भी डिस्कशन हो गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। बोल देना आसान होता है कि आज यहाँ इंसान को मार दिया। इंसान और बाघ बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, बाघ भी बढ़ रहे हैं, इंसान भी जंगलों के अंदर घुसते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब ऐसी हालात होंगे तो बट नेचुरल है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप हमेशा हारेंगे। बाघ आपसे कहीं ताकतवर है, कहीं समझदार है, और वो अपनी जगह रह रहा है, आप उसके एरिया में जा रहे हैं। आप जब भी उसके एरिया में जाएंगे, आपकी जान को हमेशा खतरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो डाला है ये आपको पसंद आएगा। साथ में बहुत शॉर्ट्स जो मैं लेके आया हूँ, मैं बहुत अच्छी मिक्सिंग नहीं कर पाता हूँ, टू बी फ्रैंक। मैं किसी की हेल्प लेता हूँ, मैं अच्छी स्टोरीज बोल सकता हूँ। माई नॉलेज ऑफ जंगल इज़ वेरी मच एम्पल गुड, तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। बट मैं कन्वर्टर नहीं हूँ कि उसमें बीच में वीडियो डाल दूँ। बट अगर ऐसा ही होगा कि आई कैन हायर समवन ऑल्सो कि जो बीच में वीडियोज़ भी डालें, मैं कोशिश करता हूँ। माई डॉटर डज दैट, उसके पास टाइम होगा तो मैं उसी से कुछ मदद मांगूंगा जो हमारे वीडियोस मिले हैं। बाकी मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, पीलीभीत के भी, कॉर्बेट के भी। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देखा होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। फिर बहुत स्टोरी, जैसे मैं बोलता हूँ, कुछ यहाँ की लखनऊ की जो पुराने, मैंने बोला था कि कुछ स्टोरीज़ हैं, उस पर भी निकलूँगा। गर्मी बहुत है लखनऊ, आके पता लग रहा है। कॉर्बेट में बहुत आराम था, पीलीभीत में भी थी, बट ऐसी जलती हुई गर्मी नहीं थी। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा तब थोड़ा सा लखनऊ के इर्द गिर्द के जो जंगल है वो भी है, वो विज़िट करूँगा और वहाँ की स्टोरीज आपको। तब तक के लिए आप लोग सब बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।